तो आज हम लोग नेक्स्ट समास देखेंगे। अब यही भाव समास। अब यही भाव समास पढ़ने के पहले हम लोग को जानना जरूरी है अव्यय क्या होता है। अव्यय, ये देखो मैंने यहाँ मीनिंग तोड़ के रखा हुआ है अव्यय का, सबका ध्यान यहाँ है ना। अव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च, खर्च कर देने को बोलते हैं व्यय। अव्यय मतलब ये भी तो एक न्याय समास की तरह तुमको दिख रहा होगा, जैसे न्याय समास में था अधर्म न धर्म, अमर न मर। तो अव्यय का मतलब न व्यय, यानी कि जो खर्च ना होता हो। तो भाई खर्च ना होता हो ये शब्द के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब शब्द क्या खर्च होता है या खर्च नहीं होता है, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं, खर्च नहीं होने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कभी भी ना बदले, जो कभी भी खर्च ना हो, मतलब जो कभी भी खर्च ना हो मतलब कभी भी ना बदले। जो शब्द में बदलाव आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। विकार, जिनके अंदर विकार आता है वो विकारी शब्द हैं, और जिनमें बदलाव नहीं आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी। तो अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द है। जो शब्द अविकारी होते हैं यानी जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, और जिस पर लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े। एक वचन बहुवचन होता है ना, और लिंग क्या होता है भाई? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। फिर काल का कोई प्रभाव ना पड़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, उसके ऊपर कारक का भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं अविकारी। प्रभाव ना पड़े बोलने का मतलब, जैसे मान लो कहीं एक वर्ड है मोटा शब्द है, मोटा एक विशेषण है, तो मोटा जो है लिंग के हिसाब से मोटी हो जाएगा। मान लो किसी महिला के लिए बोलेंगे कि गीता मोटा है, नहीं, मोटा का क्या हो जाएगा? मोटी है। अच्छा, वचन अगर आ जाए, मान लो बहुत सारे शब्द, बहुत सारे संज्ञाएं अगर हो, लड़के, वहाँ बैठे हुए सारे लड़के मोटे हैं, वहाँ ना मोटी होगा ना मोटा होगा, क्या हो जाएगा? मोटे। तो मोटी, मोटा, मोटे, ये सब क्या है? विकारी की अविकारी? जल्दी बोलो। हाँ, विकारी होगा। यस, वो सही, अंजलि राइट आंसर दी। विकारी शब्द हैं, मोटा, मोटी, मोटे बदल रहे हैं, लेकिन जो कभी ना बदले, कभी ना बदले में कैसा शब्द ले लो? मान लो जैसे, मान लो मैंने बोल दिया कि बहुत, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं के लिए भी बहुत आया। राजू भी बहुत परेशान है, गीता भी बहुत परेशान है, लड़के भी बहुत परेशान हैं। तो चाहे लड़के हैं उसके लिए भी बहुत, बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए भी बहुत, लड़की के लिए भी बहुत, लड़का के लिए भी बहुत, यानी उसके ऊपर किसी कारक का, किसी लिंग का, किसी क्या बोलते हैं, काल का, कोई भी वचन का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। तो अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है। क्या मैं समझा पाया? अब दूसरा, इसका परिभाषा देख लीजिए। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ये देखिए समास आजन्म। आजन्म में सबसे पहला जो शब्द है, पद है, वो क्या है? पूर्व पद, जिसमें लिखा हुआ है आ जो है ना, ये पुरुष के लिए भी आ लगेगा, ऐसा मत सोचना स्त्री के लिए ई हो जाएगा। जैसे मान लो बोलेंगे अगर हम कि स्वास्तिका ने आजन्म मेहनत करने का शपथ लिया है, आजन्म, और अंकित ने भी आजन्म शपथ लिया है मेहनत करने का। तो ऐसा हुआ क्या कि स्वास्तिका के लिए ई जन्म कर दिया और अंकित के लिए आ जन्म कर दिया? तो आ जो है ना वो अविकारी है, चाहे स्वास्तिका की बात हो चाहे अंकित की बात हो, दोनों ही मामले में क्या है? अव्यय। तो पूर्व पद क्या होता है? जिसका अव्यय हो। परिभाषा में दूसरी बात क्या लिखी हुई है? उत्तर पद जिसका संज्ञा हो। अब ये देखो, उत्तर पद, आ जन्म में जन्म क्या है? संज्ञा है, जन्म, भाववाचक संज्ञा, जन्म। और इसके बाद समस्त पद जो बनता है ना, दोनों को मिलाने के बाद जो समस्त पद बनता है, वो समस्त पद क्या बन जाएगा भाई? क्रिया विशेषण या अव्यय का रूप ले लेता है। क्रिया विशेषण भी एक तरह का अव्यय होता है, यानी कि कभी नहीं बदलता क्रिया विशेषण। जिस रूप में क्रिया विशेषण मैं के लिए होगा, तुम के लिए भी वही होगा, वह के लिए भी वही होगा, गीता के लिए भी वही होगा, सबके लिए एक ही तरह का क्रिया विशेषण बैठता है। जैसे उदाहरण ले लो। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया, अब यही भाव समास हम लोग उसे उस समास को भी कहते हैं जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरुक्ति हो, द्विरुक्ति हो। द्विरुक्ति यानी कि दो बार उसका एक्सप्रेशन आए, तो उसे भी हम लोग यही भाव समास कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण ले लो, घर घर, ठीक है ना, वह घर घर जाकर भीख मांग रही है, घर घर। तो अब देखो घर घर जो है ना,
वो एक अव्यय है, अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण इसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जैसे घर घर की बात करें हम लोग तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्रत्येक घर। अब किसी पुरुष के लिए भी हम लोग घर घर ही बोलेंगे, राजू घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करता है, और गीता जो है वो घर घर जा कर के काम कर रही है, अपना जीविका उपार्जन कर रही है। इसी तरीके से दो बात बता दिया तुमको कि पुनरुक्ति वाला शब्द भी क्या होता है, अविकारी होता है, और अविकारी हम लोग ऐसे भी बनाते हैं क्रिया विशेषण, जैसे पहला पद अव्यय हो गया और दूसरा पद जो है संज्ञा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लो, निस्संदेह। निस्संदेह में जो शब्द नी है पूर्व पद वो क्या है, अविकारी है, अव्यय है ना, और संदेह क्या है, एक संज्ञा है। तो नी और संदेह को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, निस्संदेह। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, संदेह के बिना। अच्छा, ये पूरा का पूरा शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। कोई एडवर्ब इंग्लिश में होता है तो वो एक ही एडवर्ब सारे नाउन, सारे प्रोनाउन, सारे टेंस में एक ही जैसा यूज होता है, कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिखाया था, बहुत, तो बहुत भी क्या है, एक एडवर्ब क्रिया विशेषण, हर रूप में बहुत के रूप में इस्तेमाल एक ही रूप में होगा, बहुत 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 बहुत। नेक्स्ट देखो, दिनों दिन। दिनों दिन में भी द्विरुक्ति हो रहा है, दिन दो बार आया है, तो कैसे लिख रहे हैं इसको, दिन ही दिन में। निडर, डर रहित। यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है, और शक्ति क्या है, संज्ञा है, तो दिन क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो समझा पाया, यानी कि पहला पद क्या होगा, हमेशा बोलो अव्यय होगा, और दूसरा पद संज्ञा होगा, और अव्यय और संज्ञा दोनों मिल करके एक क्रिया विशेषण शब्द बनाएंगे। और उसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो बाकी समासों की तरह से इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इस पैटर्न में तुमको जोड़ना है जो लगा के, रूपी लगा के, जैसे मीनिंग बन जाए वैसे आप लोग इसको तोड़ दिया करना। तो आई गेस सबको समझ में आया। हाँ, अंकित का क्वेश्चन है कि क्या सर दिनों दिन में काल को दर्शाया नहीं जा रहा है क्या। इसमें काल को तो दर्शा रहे हैं हम लोग, दिनों दिन में काल की बात हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये था कि दिनों दिन ये जो क्रिया विशेषण बन गया दोनों पदों को मिला करके, ये किसी काल से प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लो वर्तमान काल में उदाहरण ले लो, मैं दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ शारीरिक रूप से, वर्तमान में हुआ, होता जा रहा हूँ। पास्ट में ले लो, शीला दिनों दिन गायकी खराब करते जा रही थी, दिनों दिन। अब देखो पास्ट टेंस में आया, भूतकाल में, तो भी दिनों दिन ही है। अच्छा, फ्यूचर में ले लें, तुम तो दिनों दिन खराब कर रहे हो, ऐसे करोगे तो दिनों दिन और खराब होते जाओगे, दिनों दिन। तो भविष्य काल में भी दिनों दिन ही है। तो इस शब्द के ऊपर ना वर्तमान काल का असर पड़ रहा है, ना भूतकाल का, ना फिर भविष्य काल का। तो अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसी बहाने डिस्कस हुआ।